हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 16 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। देखिए, हमने पिछली वीडियो में एक टॉपिक कवर किया था कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की हेल्प से भी हम यहाँ पर दो ही वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं, मगर इनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आइए पहले देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा है। इसके अंदर सबसे पहला ऑपरेटर आता है इज ऑपरेटर। देखिए, इसमें जब हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं तो ये तब रिटर्न ट्रू करता है जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो, मतलब कि दोनों वेरिएबल जो है वो सेम ही ऑब्जेक्ट हो। आइए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, और दोनों के अंदर ही मैंने लिस्ट सेव की हुई है और दोनों की वैल्यूज भी सेम है 10, 20, 30। देखिए दोनों में वैल्यू सेम है। अगर मैं इसको पिछली वीडियो में जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर किया था यहाँ पर इक्वल टू, उससे कंपेयर करूं तो a इक्वल्स टू बी अगर चेक करूंगा तो ये दोनों की वैल्यूज चेक करेगा और दोनों की डाटा टाइप अगर दोनों सेम होती हैं तब ये रिटर्न करता है ट्रू। मगर अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्या a और b सेम ऑब्जेक्ट है, तो देखिए ये बिल्कुल भी सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। a का अपना अलग वजूद है, मतलब कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। b की भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमने जब वेरिएबल्स की वीडियो की थी तो मैंने आपको बताया था जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ये मेमोरी के अंदर टेम्परेरी सेव होते हैं। अब जब मैं a को सेव करूंगा तो ये मेमोरी में कुछ इस तरह से सेव होगा 10, 20, 30 इस तरह से अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे। हर ब्लॉक का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। इसी तरह अगर मैं b की भी वैल्यू को सेव करूंगा तो यहां पर ये अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव होगा, जबकि वैल्यू सेम है, मगर यहां पर इस 10 की यहां पर जो मेमोरी लोकेशन है वो इस वाले 10 की मेमोरी लोकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कि ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। तो अगर मैं इस तरह से a और b को कंपेयर करना चाहता हूं तो यहां पर हमारे पास इस नाम का ऑपरेटर आता है, जिसकी हेल्प से हम बेसिकली चेक करते हैं क्या दोनों बेसिकली सेम ही ऑब्जेक्ट हैं। तो ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर रिटर्न होगा फॉल्स। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर भी आता है इज नॉट। ये तब रिटर्न ट्रू करता है अगर दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैं इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को अगर कंपेयर करूं इज नॉट से तो यहां पर आएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि वैल्यूज तो दोनों की सेम है, मगर फिर भी इनकी अपनी अलग यूनिक आइडेंटिटी है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इसको कैसे कैसे डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ पर अपना मेन फोल्डर भी ओपन करके रखा है लर्न पाइथन। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये देखिए ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ और दोनों के अंदर ही लिस्ट सेव करने वाला हूँ। यहाँ मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं x और y, और दोनों के अंदर सेम ही लिस्ट है, सेम ही वैल्यूज हैं। अगर मैं इसको पिछली वीडियो में जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया था उससे कंपेयर करके देखूं, देखिए वहां पर एक कंपैरिजन ऑपरेटर था इक्वल्स टू। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x और y को कंपेयर कर रहा हूँ इक्वल्स टू से, तो ये क्या करेगा, इन दोनों की बेसिकली वैल्यूज चेक करेगा और इनकी डाटा टाइप भी। तो दोनों की डाटा टाइप लिस्ट है और दोनों की वैल्यूज भी सेम है। तो यहां पर मैं इसे चेक कराता हूं, तो देखिए यहां पर आ चुका है ट्रू। आप देख रहे हैं ट्रू क्यों है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। मगर अगर मैं यहां पर हमारा जो इज ऑपरेटर है, जो एक तरीके का आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इससे चेक करूं तब यहां पर रिटर्न होगा फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए x और y बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इनकी आइडेंटिटी अलग है। बेसिकली इन दोनों की वैल्यूज तो सेम है, मगर ये अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव है और ये अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव है, तो इनकी आइडेंटिटी भी अलग है, तभी इसने यहां पर रिटर्न कर दिया फॉल्स। मगर अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा करूं, देखिए अगर मैं y को बंद कर दूं और y के अंदर मैं यहां पर टर्मिनल को लोकेशन चेंज कर देता हूं यहां पर राइट साइड में, तो देखिए y के अंदर मैं x की वैल्यू को स्टोर कर देता हूं। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो ही y के अंदर भी आ चुकी है। अब यहां पर एक चीज और भी है, y और x अब दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जहां पर 10 सेव है वही y के लिए भी है, वही x के लिए भी है। 20, 30 जितनी भी वैल्यूज हैं जो x के पास थी वही y भी शेयर करेगा। अब मैं अगर इनको चेक करूं तो यहां पर रिटर्न होगा ट्रू। ये देखिए, क्योंकि अब ये दोनों बन चुके हैं सेम ऑब्जेक्ट, जो x है वही y है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ऑपरेटर यहां पर कैसे काम करता है। ये बेसिकली आइडेंटिटी चेक करता है। अब मैं यहां पर आपको कुछ डिफरेंट एग्जांपल दिखाता हूं, तो मैं इस ऊपर वाले कोड को सबको कमेंट कर देता हूं। अब यहां पर भी मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूं और दोनों के अंदर इंटीजर सेम वैल्यू डाल देता हूं। अब देखिए दोनों की वैल्यू सेम है,
मगर यहां पर दोनों की आइडेंटिटी भी अलग है। अगर मैं यहां पर दोनों को कंपेयर करूं इस ऑपरेटर से, तो यहां पे अब डिफरेंट रिजल्ट आएगा। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बाय डिफॉल्ट आप सोच रहे होंगे कि इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी अलग है। मगर यहां पर एक चीज बताता हूं, देखिए जो इस तरह से कलेक्शन वाली वैल्यूज होती हैं, अगर दो वेरिएबल्स को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों की अलग अलग मेमोरी लोकेशन होगी। मगर यहां पर पाइथन जो है वो स्मार्टली वर्क करता है। अगर देखता है कि अगर सिंगल ही वैल्यू है, देखिए दोनों की वैल्यू सेम ही है, और अगर हम इन दोनों की वैल्यू को कभी फ्यूचर में चेंज भी नहीं करते, तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में मेमोरी शेयर कर लेंगे। अब इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ये देखिए जब हम ऊपर कंपेयर कर रहे थे तब यहां पर रिजल्ट आ रहा था फॉल्स, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी अलग थी। जबकि यहां पर भी दोनों की आइडेंटिटी अलग है, मगर यहां पर पाइथन क्या करता है, पाइथन चेक करता है अगर सिंगल ही वैल्यू अंदर, तो दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम ही बना देता है एक तरीके से। ये सिर्फ वर्किंग टाइप में होता है, मगर अगर हम फ्यूचर में कभी भी किसी की एक वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरे की चेंज नहीं होगी, तब ऑटोमेटिकली एक नई मेमोरी लोकेशन दूसरे को असाइन कर दी जाती है। यहां पर मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। तो जैसे यही है, सेम कॉपी कर लेता हूं। यहां पर मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर देता हूं। देखिए दोनों में ही मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी पाइथन। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे ऊपर काम कर रहा था। बेसिकली तो एक्स और वाई की आइडेंटिटी अलग है, मगर दोनों की वैल्यू सेम है और सिंगल ही वैल्यू है। तो पाइथन यहां पर मैंने आपको बताया स्मार्टली वर्क करता है। वो यहां पर दोनों को सेम ही लोकेशन एक तरीके से असाइन कर देगा। तो देखिए मैं यहां पर इसको रन करता हूं। ये देखिए यहां पर आ गया ट्रू। मगर अगर हम यहां पर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी इन सबको कंपेयर करेंगे तब यहां पर रिटर्न होगा फॉल्स, क्योंकि सबकी अलग अलग वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू तो होगी नहीं। सब अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जाकर सेव होंगे। तो ये था हमारा इज ऑपरेटर। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं इज नॉट, जो बिल्कुल इसकी उल्टा वर्क करता है। तो देखिए हमारे पास यही अगर दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई, और अगर मैं इसको यहां पर चेक करता हूं एक्स इज वाई, तो हम देख चुके हैं ये इसका रिटर्न करता है यहां पर फॉल्स, क्योंकि इन दोनों की आइडेंटिटी अलग है। बेशक वैल्यू सेम है, दोनों अलग है। मगर अगर मैं इससे बिल्कुल उल्टा चेक करना चाहता हूं तो हम यहां पर करेंगे x इज नॉट y, जिसमें चेक होगा क्या x और y अलग अलग है, दोनों की आइडेंटिटी अलग है। अगर दोनों की आइडेंटिटी अलग होगी तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। ये देखिए यहां पर आ गया ट्रू। पहले केस में यहां पर आ रहा फॉल्स अगर हम इज से चेक कर रहे हैं, तो यहां पर इज नॉट में क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी अलग है तो यहां पर इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। और अगर मैं यहां पर y को बंद कर दूं और y को असाइन कर दूं x, मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करता हूं। अब अगर मैं यहां पर चेक करूंगा तो देखिए पहले केस में यहां पर रिटर्न हुआ ट्रू, क्योंकि x और y दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक ही सेम ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, तभी यहां पर आया ट्रू। मगर जब मैं इज नॉट से चेक कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, इज नॉट अलग अलग नहीं है, तभी यहां पर रिटर्न हुआ फॉल्स। तो इज नॉट तब ट्रू होगा अगर ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, मगर अभी ये दोनों सेम हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको बंद करता हूं और नीचे वाला जो हमारा एग्जांपल है यहां पर स्ट्रिंग का, एक बार मैं स्क्रीन को यहां पर क्लियर करता हूं और यहां पर जैसे मैंने x इज y चेक किया है वैसे ही चेक करता हूं x इज नॉट y। तो देखिए इन दोनों के केस में रिटर्न होगा ट्रू और इन दोनों के केस में रिटर्न होगा फॉल्स। ये देखिए क्योंकि ये दोनों सेम हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि यहां पर पाइथन स्मार्टली वर्क करता है। ये चेक करता है अगर सिंगल ही वैल्यू हो, मल्टीपल वैल्यूज नहीं है, कोई कलेक्शन नहीं है, कोई लिस्ट नहीं बनी हुई, टपल नहीं बना हुआ, सिंपल स्ट्रिंग है या इंटीजर है या फ्लोट वैल्यू है, तो उन दोनों को अगर हम चेक करेंगे तो वो यहां पर रिटर्न करता है ट्रू। मगर अगर मैं यहां पर चेक कर रहा हूं x इज नॉट y, क्या ये दोनों सेम नहीं है, तो यहां पर ट्रू आना चाहिए था, मगर यहां पर आया फॉल्स, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स करते हैं जो है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। देखिए अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि पाइथन के अंदर कोई वैल्यू है आपके पास और वो किसी स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कलेक्शन से मेरा मतलब है लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आती हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, तभी हम इसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर्स आते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो है इन ऑपरेटर। देखिए अगर आपकी वैल्यू जो हम चेक करना चाहते हैं किसी कलेक्शन के अंदर, चाहे लिस्ट के अंदर चाहे टपल के अंदर, अगर वो मिल जाती है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं मिलती है तो ये रिटर्न करता है फॉल्स। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखिए यहाँ पर नंबर्स नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक लिस्ट स्टोर है, मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप इसमें ये चेक करना चाहते हैं कि 20 नंबर के अंदर है कि नहीं, तो हम लिखेंगे 20 इन नंबर्स। अगर ये वैल्यू इसको मिल जाती है
तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं मिलती है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो 20 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे नंबर्स के अंदर, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर है नॉट इन। ये रिटर्न तब ट्रू करता है अगर इसको वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी किसी कलेक्शन के अंदर। मान लीजिए मैं इसी नंबर्स नाम की कलेक्शन के अंदर ये चेक करना चाहता हूं क्या इसमें 100 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यहां पर मैं उल्टा चेक कर रहा हूं, नॉट इन नंबर्स। अगर 100 नंबर्स के अंदर नहीं है तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, और नंबर हमारे कलेक्शन के अंदर ऑलरेडी है ही नहीं तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ये मिल जाता तो ये रिटर्न करता फॉल्स। तो बेसिकली ये फाइंड करने का काम करते हैं हमारे कलेक्शंस के अंदर। तो ये इसका भी एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने दोबारा से अपना एडिटर ओपन कर लिया और यहां पर जाकर अब मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये देखिए ये मेरी पाइथन की फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक नंबर्स नाम से एक लिस्ट क्रिएट करता हूं। ये देखिए इसमें 4 वैल्यूज डालनी है, 10, 20, 30 और 40। अब इसके अंदर मैं कुछ फाइंड करना चाहता हूं, उसके लिए मैं इस ऑपरेटर का यूज करूंगा। ये देखिए मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं क्या 20 नंबर्स के अंदर है कि नहीं। इसके लिए मैंने यूज किया इन। अगर ये इसको इसके अंदर मिल जाएगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो देखिए मैं इसको कोड को प्ले करता हूं और ये देखिए इसने यहां पर रिटर्न किया है ट्रू, क्योंकि 20 हमारी लिस्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मैं यहां पर चेक करता हूं 100, तो ये हमारी लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो ये रिटर्न करेगा यहां पर फॉल्स। अब देखिए जैसे मैंने यहां पर लिस्ट ली है, यहां पर हो सकता है टपल भी हो सकता है। तो देखिए मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट करता हूं और यहां पर इसे टपल में कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखिए मैंने यहां पर राउंड ब्रेसेस लगा दी जिससे ये बन गया टपल। अब मैं वही वैल्यूज यहां पर चेक कर रहा हूं क्या 100 इस नंबर नाम के टपल के अंदर है कि नहीं। तो ये फिर से रिटर्न करेगा फॉल्स। तो हमारा यहां पर कोई भी कलेक्शन हो सकता है, चाहे वो यहां पर लिस्ट हो, चाहे वो यहां पर टपल हो या स्ट्रिंग हो या फिर डिक्शनरी या फिर सेट। यहां पर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं जिसके अंदर मैं यहां पर स्ट्रिंग को यूज करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं इन दोनों कोड को कमेंट कर देता हूं और यहां पर एक टेक्स्ट ले लेता हूं और इसके अंदर जैसे कुछ लिख देता हूं पाइथन प्रोग्रामिंग। अब मैं इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर कुछ चेक करना चाहता हूं। इसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले लिखता हूं प्रिंट और यहां पर मैं सर्च कर रहा हूं क्या इसमें पाइथन नाम का वर्ड है कि नहीं इन टेक्स्ट। तो बेसिकली ये कोड्स जो है ये मेरे को सिर्फ पाइथन के अंदर ही लगाने हैं क्योंकि वही हमारा स्ट्रिंग है। अगर ये इसको इसके अंदर मिल जाएगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहां पर मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर इसे प्रिंट, ये देखिए रिटर्न हो गया ट्रू क्योंकि पाइथन इसमें है। अगर मैं इसमें कोई बीच का वर्ड भी डालूं, जैसे मैं ग्राम को सर्च करना चाहता हूं, तो मैं ग्राम को सर्च कर रहा हूं, तो देखिए इसने फिर से रिटर्न किया ट्रू क्योंकि ये ग्राम इसके अंदर है। मगर अगर मैं कोई ऐसा वर्ड सर्च करूं जो इसके अंदर है ही नहीं, जैसे जावा इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो आपने देखा कि ये स्ट्रिंग के अंदर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारा इन ऑपरेटर। अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं डिक्शनरी का। उसके लिए मैं यहां पर इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूं। तो उसके लिए मैंने ली करली ब्रेसेस और इसके अंदर आपको मालूम है इसके अंदर आती हैं कीज और वैल्यू। तो यहां पर एक की है नेम, इसकी वैल्यू जैसे मैं ले लेता हूं जॉन, और इसी के साथ एक की और ले लेते हैं एज, और इसके अंदर वैल्यू दे दी 22। अब मैं इस डिक्शनरी के अंदर कुछ सर्च करना चाहता हूं, तो हम बेसिकली इसके अंदर जो सर्च कर सकते हैं वो सिर्फ की से ही कर सकते हैं, वैल्यू से नहीं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कि नेम नाम की को सर्च करो इन स्टूडेंट के अंदर। अगर ये इसको मिल जाएगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये देखिए मैंने यहां पर प्रिंट किया तो यहां पर आ गया ट्रू क्योंकि यहां पर नेम नाम की है। मगर अगर मैं सीधा ही लिख दूं जॉन को सर्च करो तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि देखिए जॉन जो है वो कोई की नहीं है। हम इनकी हेल्प से सिर्फ की के अंदर ही सर्च कर सकते हैं, ना कि उसकी वैल्यू के अंदर। इसकी वैल्यू को सर्च करना है तो एक लंबा सा थोड़ा सा और लंबा प्रोग्राम हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर आता है नॉट इन। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं नंबर्स, जिसके अंदर मैं एक लिस्ट स्टोर कर रहा हूं। ये देखिए 1 2 3 4। अब मैं इसमें सर्च तो करना चाहता हूं मगर इन का बिल्कुल अपोजिट, नॉट इन से। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं 10 को सर्च करो नॉट इन नंबर्स। अगर 10 इस नंबर नाम की लिस्ट में नहीं है तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ये इसको मिल जाता है तब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो हम उल्टा सर्च कर रहे हैं, क्या ये इसके अंदर नहीं है?
अगर नहीं है तो यहाँ पर आ गया आंसर ट्रू। और अगर मैं कोई ऐसी चीज लिखता हूं जो इसके अंदर प्रेजेंट है, देखिए 3 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये बिल्कुल इन से अपोजिट वर्क करता है। तो ये था हमारा नॉट इन, जो इन से बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसे रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, इन और नॉट इन वगैरह को। बेसिकली तो हम इसे आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे जहां पर हम इफ स्टेटमेंट करेंगे, मगर यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। देखिए मान लीजिए हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जहां पर यूजर इमेजेस अपलोड कर सकता है, तो वहां पर हमने स्पेसिफिक एक्सटेंशंस बता रखी हैं कि सिर्फ इसी एक्सटेंशन की ही इमेजेस अपलोड कर सकता है। वो कौन कौन सी एक्सटेंशन है उसके लिए हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया अलाउड एक्सटेंशंस, और यहाँ पर मैं एक लिस्ट स्टोर कर रहा हूं। लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर 3 फॉर्मेट डाल देता हूं, .jpg, .png। ये देखिए यूजर इन्हीं फॉर्मेट की इमेजेस ही अपलोड कर सकता है। और यूजर ने मान लीजिए कोई इमेज अपलोड की है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं फाइल नेम, और उसकी फोटो का नाम है, जैसे इमेज का नाम ही है फोटो, और ये है png फॉर्मेट में। तो हम इसे चेक करना चाहते हैं जो यूजर ने ये इमेज अपलोड की है उसकी एक्सटेंशन जो है ये वाली, ये हमारी इस लिस्ट के अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको इमेज अपलोड नहीं करने देनी, अगर है तो यहाँ पर मैसेज शो कर देना इमेज एक्सेप्टेड। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर इफ स्टेटमेंट आती है। बेसिकली तो इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, मगर यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने लिखा .png, इसके अंदर हम प्रॉपर सर्च ही कर रहे हैं इन फाइल नेम। ये देखिए बेसिकली हम इफ के साथ एक कंडीशन लगाते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ के अंदर जो हमने कोड लिखा होता है वो सिर्फ तभी रन करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू है। तो हम पहले यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं क्या png इस फाइल के अंदर है, फाइल नेम के अंदर। तो उसके लिए अगर ये इसके अंदर मैच कर जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ लिख देंगे इमेज एक्सेप्टेड। ये देखिए इस तरह से हम इसे एक्चुअल लाइफ में यूज करते हैं। जो भी हम ये कंडीशंस बना रहे हैं इन या नॉट इन, या इससे पहले भी जो हमने किया है इज नॉट इज वगैरह, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और इस कोड को एक बार रन करता हूं। ये देखिए यहाँ पर आ गया इमेज एक्सेप्टेड। तो ये था बेसिक एक रियल लाइफ एग्जांपल, और आपने देखा यही हमारा सारा इस वीडियो का कोड है, जिसके अंदर हमने 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स को सीखा। इस वीडियो के अंदर मैंने जितना भी कोड किया ये आपको सब हमारा गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।